ठीक है, ओके। किन बिंदुओं पर आज आपकी बैठक हुई और क्या क्या फैसले हुए? देखिए, चुनाव उपरांत हमारी संगठन इकाइयां भंग कर दी गई थी। नए स्वरूप में संगठन इकाइयों का गठन किया जा रहा है। तो आज की राष्ट्रीय और प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सबसे पहले जो हमारे नए पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनकी घोषणाएं की गई हैं। साथ ही आने वाले उपचुनाव में हमारा जो एनडीए का उम्मीदवार होगा उसको पूरी ताकत के साथ जिताने के लिए सभी पदाधिकारी हमारे लगेंगे। और इसके साथ ही साथ हमारे संगठन के आगामी कार्यक्रम, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा कार्यक्रम जिला कार्यकर्ता सम्मेलन तो होंगे ही, उसके साथ आगामी 17 अक्टूबर को अपना दल के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की पुण्यतिथि होती है और उस कार्यक्रम के तैयारी के ऊपर भी चर्चा की गई। उपचुनाव में कितनी सीटों के लिए पार्टी? देखिए, उपचुनाव में 10 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और हर सीट पर एनडीए का उम्मीदवार खड़ा होगा और सिंबल चाहे जो भी हो, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत झोंककर एनडीए के हर उम्मीदवार को जिताने के लिए कोशिश करेंगे। पार्टी लड़ेगी? सोनेलाल पटेल जी की जो है ये कर्मस्थली रही है फूलपुर, यहाँ भी उपचुनाव हो रहा है, तो दावा करेगी पार्टी? मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। हर एक सीट पर, फूलपुर हो या कोई भी अन्य सीट हो, एनडीए का उम्मीदवार होगा, सिंबल चाहे जो भी हो। हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता 10 सीटों पर एक एक प्रत्याशी को, एनडीए के उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे। आप केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, कोलकाता की जिस तरह से घटना हुई थी उसके बाद सुरक्षा को लेकर कुछ उपाय किए गए, कुछ बताएंगे? अब हमारे कार्यक्रम है इसमें सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं है। सरकार ने इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। सरकार का जो भी निर्णय होगा वो आपके समक्ष आ जाएगा। मैंने सिर्फ अपनी पार्टी का पक्ष रखा है। एक आखिरी सवाल उनके जी, बुलडोजर कल्चर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो कल्चर है वो गलत है, किसी को आरोपी के आधार पर बुलडोजर नहीं चला सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत कहा है? नहीं चलना चाहिए। कुछ नहीं कहना भैया, मुझे पता ही नहीं क्या कहा है। कोई दावेदारी है? हो गया एनडीए का प्रत्याशी जो भी होगा उसको हम जिताने का काम करेंगे। आप लोग की सीट उसमें मान रहे हैं मैडम, ऐसी चर्चा है कि 2 सीटें आपको मिल रही है। चलिए, को लेकर के समय आने पर सब पता चल जाएगा। और उपचुनाव को लेकर के आपकी पार्टी की क्या तैयारी? उपचुनाव को लेकर हमारी पार्टी की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और मैंने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि हर सीट पर जो उम्मीदवार होगा वो एनडीए का उम्मीदवार होगा। सिंबल कुछ भी हो सकता है। जो भी प्रत्याशी आएगा, हमारे कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत झोंकनी है और उसे जिताकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजना है। को लेकर के भी आप लोगों की तरफ से कोई क्लेम किया जाए? देखिए, हमारी जो भाजपा लीडरशिप से बात होनी है वो मैं मीडिया के साथियों को अभी नहीं कुछ उसके बारे में कह सकती। मैं इतना ही आपको कहना चाहती हूँ कि हम एनडीए के एक अहम घटक हैं और एनडीए की मजबूती के लिए हमारी पार्टी काम करेगी। मैडम, जो 69,000 टीचर की भर्ती है उसमें आपने कहा है कि ओबीसी के साथ अन्याय हुआ है, तो ओबीसी वालों का मानना है कि 18,000। मैंने पहले दिन से कहा है कि ओबीसी के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, आरक्षण के नियमों की अवहेलना हुई है। और ये सिर्फ अनुप्रिया पटेल ने नहीं कहा है, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा है और हाईकोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई है। इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, इनके साथ न्याय होना चाहिए। ये बात मैं फिर कह रही हूँ। हमारी पार्टी निरंतर, आप आरक्षण की नियमावली को पढ़ के आइए तब आपको समझ में आएगा। आपने नहीं पढ़ा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को पढ़िए और कोर्ट के फैसले को मानिए। मैडम, विपक्ष कह रहा है कि आरक्षण को जो है नवी इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारी पार्टी शुरुआती दौर से ही केंद्रीय स्तर पर एक अलग पिछड़ा वर्ग मंत्रालय के गठन का विषय उठाती आई है। इससे संसद में भी मैंने उठाया है अपनी पार्टी की ओर से कई बार और हम इस विषय के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। पहले से भी साथ रहा है, आगे किस तरीके से अपना पक्ष रखेंगे? देखिए, अपना दल का एक स्पष्ट स्टैंड है, एक स्पष्ट मत है। हमारी पार्टी प्रारंभिक दौर से जातीय जनगणना की पक्षधर रही है।
और हमने इस बात को संसद में भी कहा है और हम निरंतर इस बात को कहेंगे कि देश के अंदर अलग अलग जाति समूहों की गिनती हो ताकि उनके प्रामाणिक आंकड़े स्पष्ट रूप से सामने आए और कौन विकास की दौड़ में पीछे रह गया है, कौन प्रतिनिधित्व की दौड़ में पीछे रह गया है, सरकारी योजनाओं का कहां पहुंचना अधिक आवश्यक है, ये सब कुछ स्पष्ट रूप से निकल के आ जाएगा। किए गए हैं, उनकी घोषणाएं की गई हैं, साथ ही आने वाले उपचुनाव में हमारा जो एनडीए का उम्मीदवार होगा उसको पूरी ताकत के साथ जिताने के लिए सभी पदाधिकारी हमारे लगेंगे और इसके साथ ही साथ हमारे संगठन के आगामी कार्यक्रम, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा कार्यक्रम जिला कार्यकर्ता सम्मेलन तो होंगे ही, उसके साथ आगामी 17 अक्टूबर को अपना दल के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनीलाल पटेल साहब की पुण्यतिथि होती है और उस कार्यक्रम के तैयारी के ऊपर भी चर्चा की गई। कितने उपचुनाव में कितनी सीटों के लिए पार्टी? देखिए, उपचुनाव में 10 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और हर सीट पर एनडीए का उम्मीदवार खड़ा होगा और सिंबल चाहे जो भी हो, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत झोंककर एनडीए के हर उम्मीदवार को जिताने के लिए कोशिश करेंगे। पार्टी लड़ेगी? सोनीलाल पटेल जी की जो है ये कर्मस्थली रही है फूलपुर, यहाँ भी उपचुनाव हो रहा है, तो दावा करेगी पार्टी? मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। हर एक सीट पर, फूलपुर हो या कोई भी अन्य सीट हो, एनडीए का उम्मीदवार होगा, सिंबल चाहे जो भी हो। हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता 10 सीटों पर एक एक प्रत्याशी को, एनडीए के उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, कोलकाता की जिस तरह से घटना हुई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।